एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव के काइंड्स में डिटर्मिनर एडजेक्टिव के काइंड्स की बात की थी हमने, जहाँ पे हमने डिटर्मिनर एडजेक्टिव में उसके जो काइंड्स हैं उसमें अभी तक हमने 5 प्रकार के डिटर्मिनर एडजेक्टिव देख लिए हैं। आज हम अगला जो डिटर्मिनर एडजेक्टिव है हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव, इसके बारे में बात करेंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एडजेक्टिव में क्या देखा है। शुरुआत में हमने एडजेक्टिव देखा, कई एग्जाम्पल के माध्यम से हमने एडजेक्टिव की डिफिनीशन को समझा। फिर हमने एडजेक्टिव की पोजीशन को देखा। उसके बाद हमने एडजेक्टिव के काइंड्स को देखा, जहाँ पे हमने एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा। एक था हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा था डिटर्मिनर एडजेक्टिव। फिर हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के काइंड्स देखे, जहाँ पे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखी, प्रॉपर एडजेक्टिव देखा और पार्टिसिपल एडजेक्टिव देखा, जिसको हमने 2 पार्ट में देखा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल एडजेक्टिव। फिर हमने जो हमारा दूसरा डिटर्मिनर एडजेक्टिव है, इसके 9 काइंड्स हैं, इनको हम देख रहे हैं। इसमें से अभी तक हमने 5 प्रकार के डिटर्मिनर एडजेक्टिव को देख लिया है। आज हम अगला छठा डिटर्मिनर एडजेक्टिव देखने वाले हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। जो हमने देखे हैं अभी तक उनमें हमने देखा डिटर्मिनर एडजेक्टिव के काइंड्स में हमने देखा, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा देखा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और चौथा देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर हमने देखा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हमारा आज का जो क्लास हम देखेंगे उसमें होगा रिलेटिव एडजेक्टिव। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव क्या है? जैसा कि हम कह रहे हैं कि क्या है, ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव का एक प्रकार है, यानी ये क्या है, ये भी डिटर्मिनर एडजेक्टिव है। डिटर्मिनर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं, ऐसे वर्ड को कहते हैं जो जिस नाउन के बारे में बता रहा होता है उस नाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है, यानी ये अपने नाउन के साथ में ही सेंटेंस में प्रयोग होगा। नाउन रहेगा, उसके ठीक पहले ये वर्ड हमारा जिसे हम एडजेक्टिव कह रहे हैं वो लगा रहेगा। चलिए अब इसमें हम रिलेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। रिलेटिव, जैसा कि अब इसके जो इसका नाम है हम देखेंगे, इसके नाम की मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग में देखिए, जो हमारा ये वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे रिलेटिव, रिलेटिव जो है रिलेट वर्ब से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कनेक्ट, यानी जोड़ना। तो हमें इसकी मीनिंग से क्या पता चलता है कि अब ये जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है, यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताएगा और साथ ही साथ क्या करेगा, जोड़ने का कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और जोड़ने का कार्य किसे करेगा, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को जोड़ सकता है, या 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज को जोड़ सकता है, या 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ सकता है। यानी हम इसकी कंप्लीट डिफिनीशन देखें तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के साथ उपयोग किया जाता है, और किस लिए उपयोग किया जाता है, कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को, या 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस को, या 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है वो रिलेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से हम देखते हैं ये 4 वर्ड हैं जो रिलेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ड जो हैं वो WH टाइप के वर्ड हैं। WH टाइप का वर्ड देखते ही हमें क्या समझ, हमें प्रश्नवाचक वर्ड यानी कि हमें इंट्रोगेटिव वर्ड समझ में आता है। लेकिन हमने अभी तक देखा, पिछली 2 क्लासों में हमने देखा WH टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमेशा इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेट करने का कार्य नहीं करते, हमेशा वो प्रश्न पूछने का ही कार्य नहीं करते हैं। पिछली क्लास में जो हमने देखा था वहाँ पे हमने देखा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही देखा था हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखा था। तो वहाँ पे तो ये वर्ड क्या कर रहे थे, किसी नाउन के पहले प्रयोग हो रहे थे और साथ ही साथ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे थे। तब ये क्या थे हमारे, ये थे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तब इनका नाम, क्योंकि ये वही कार्य कर रहे थे, इंट्रोगेट करने का कार्य कर रहे थे, तो इनका नाम पड़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अब ये केवल रिलेट करने का कार्य करेंगे। रिलेट मतलब सिर्फ जोड़ने का कार्य करेंगे, यहाँ पे ये प्रश्न नहीं करेंगे। ये WH टाइप के वर्ड ही यहाँ पे प्रश्न नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड्स
ये दो या दो से अधिक वर्ड्स या क्लॉजेज या सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करेंगे और नाउन के ठीक पहले प्रयोग होंगे। चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। लेकिन अभी तक हमने पिछली क्लास में देखा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी देखा था और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी देखा था। दोनों को हमने देख करके समझा था कि किस तरीके से हम दोनों को आसानी से पहचान सकते हैं। आज भी हम क्या देखने वाले, रिलेटिव एडजेक्टिव भी देखेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन से इसकी जो है कंपैरिजन कर लेंगे कि अगर सेंटेंस में अगर ये प्रयोग हुए रहते हैं तो कब ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और कब ये रिलेटिव एडजेक्टिव होंगे। चलिए हम देखते हैं। विच का, जैसे कि हमने कहा था, विच का प्रयोग वही प्रयोग होगा, विच का सिलेक्टिव सेंस में प्रयोग होता है। सिलेक्टिव सेंस का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव सेंस का मतलब है जिस चीज़ के लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हों, आपको चुनने के लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हों, ऐसी जगह पे आप क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम कहें कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो कलर में भाई कलर के कई ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप कलर के पहले तो विच कलर लगाएंगे, आप विच लगाएंगे, वाट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो सिलेक्टिव सेंस जहाँ होगा, जहाँ कई ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, वहाँ वाट का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं आपने कौन से सब्जेक्ट में जो है मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ अब आपको सब्जेक्ट भी कई हैं, तो आप इसमें सिलेक्टिव आंसर देना है आपको, तो आप क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। ऐसी जगहों पे सिलेक्टिव सेंस में आप विच का प्रयोग करते हैं। देखिए मीनिंग वही रहेगी दोनों की, वाट और विच की मीनिंग लगभग वही रहेगी, लेकिन बस ये सिलेक्टिव सेंस में आपको विच का प्रयोग करना है और आपको सिलेक्टिव सेंस जहाँ ना हो तो वहाँ आप जनरल सेंस कह लीजिए, जनरल सेंस में आपको वाट का प्रयोग करना है। अब देखिए इसी विच में एवर लग गया है तो बन गया विच एवर, और वाट में एवर लग गया है तो वाट एवर हो गया। एवर मतलब होता है वी, तो आप जैसे जो वाट की जो मीनिंग होती है उसी में आप वी लगा लीजिए। जैसे वाट की मीनिंग आप पढ़ते हैं अगर जो, तो आप एवर लगा ली, जो भी हो जाएगा। देखिए जो भी, इसकी भी मीनिंग वही होगी। हमने कहा ना कि इस जो वाट की वही मीनिंग होती है जो विच की मीनिंग होती है, बस इसको अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। जब सिलेक्टिव वाला सेंस रहता तो विच का प्रयोग करते हैं और जनरल सेंस रहता तो वाट का प्रयोग करते हैं। वैसे ही वाट एवर और विच एवर का भी मतलब जो भी ही होगा, आप जहाँ पे सिलेक्टिव सेंस होगा आप विच एवर प्रयोग करेंगे और जहाँ सिलेक्टिव सेंस नहीं होगा, जनरल सेंस होगा, वहाँ पे वाट एवर प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें बेहतर समझ में आएगा। आइए देखते हैं हम। यहाँ देखिए, आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर रेफरिंग टू। अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे आई डोंट नो हमारा एक क्लाज है पूरा, ये आई डोंट नो ये एक क्लाज हो गया, क्योंकि इसकी ये सब्जेक्ट है, ये इसकी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब ये है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ फाइनाइट वर्ब आ गई हमारी, तो अब देखिए ये हमारी एक क्लाज हो गई। उसके बाद ये देखिए ये दूसरी क्लाज हमारी, यहाँ पे दूसरी क्लाज ये देख रही है, यू आर रेफरिंग टू, और इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अच्छा ये देखिए कंजंक्शन, क्योंकि जो रिलेट करने का जो वर्ड कार्य करेगा उसे कंजंक्शन भी कहते हैं। कंजंक्शन की डिफिनीशन यही है कि एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड, दो क्लास या दो फ्रेज या कह लीजिए आप दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा जो वर्ड, उसे कंजंक्शन कहते हैं। तो हमने जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी रिलेट करने का कार्य कर रहा है, वो एक कंजंक्शन है। ऐसे ही हम यहाँ रिलेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये भी एक कंजंक्शन है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए ये बेहतर रूप में तब समझ में आता है जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ना सीख जाते हैं, या दो क्लाजेज आप कह लीजिए, दो क्लाजेज को जोड़ करके हम जानते हैं कि एक सेंटेंस हमारा कई क्लास का हो सकता है। जितनी फाइनाइट वर्ब उस सेंटेंस में होंगी उतनी क्लास का सेंटेंस हमारा होता है। तो अगर आप फाइनाइट वर्ब पहचानना सीख गए तो आप एक सेंटेंस में कितनी क्लाजेज हैं वो आप निकालना सीख जाएंगे। और क्लाजेज को जोड़ने के लिए एक वहाँ पे कंजंक्शन लाया जाता है, वो कंजंक्शन हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, रिलेटिव एडजेक्टिव हो सकता है, तो उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे हमने कहा, देखिए ये हमारी एक क्लास ये हो गई, और दूसरी क्लास ये वाला जो जोड़ने का जो कार्य कर रहा है, ये वर्ड है हमारा जोड़ने का कार्य कर रहा है, जिसमें देखिए ये जोड़ने का कार्य कर रहा है और दूसरी क्लास हमारी ये है, और जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो दूसरी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है।
अब यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन लास्ट में छूट गया। हमने कल की क्लास में बात की थी प्रीपोजिशन कैसे लास्ट में छूट जाता है, जब हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को हम पहले ला लेते हैं। पहले क्यों ला लेते हैं? क्योंकि अगर डब्ल्यू एस टाइप का वर्ड है तो हम उसे बाद में ना रख करके क्या करते हैं, पहले ला लेते हैं। और पहले ला करके जब रख देते हैं तो हमारा प्रीपोजिशन लास्ट में छूट जाता है, और जो प्रीपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट है वो पहले चलाता है, सेंटेंस शुरुआत में चलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा दो क्लाज हैं, तो आप जो ये हमारा जो ये कंजंक्शन जो हो रहा है, कंजंक्शन जो यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसको आप दूसरी क्लाज का पार्ट बनाएंगे। जिस क्लाज के पहले प्रयोग हुआ रहेगा ये कंजंक्शन, आप उसी क्लाज का पार्ट इसे बनाएंगे। ये हमारा ये हो गया, एक क्लाज ये हो गई, दूसरी क्लाज ये हो गई। तो आप देखेंगे ये वाट जो है, वाट ये दूसरी वाली क्लाज को पहली क्लाज से जोड़ रहा है, तो इसलिए रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव वाला सेंस आ गया यहाँ। और दूसरी बात क्या कर रहा है, देखिए इसके ठीक बाद एक नाउन है, तो ये नाउन के बारे में भी कुछ बता रहा है, नाउन से संबंधित चीज़ें बता रहा है, यानी जोड़ने का कार्य तो कर ही रहा है, साथ ही साथ नाउन के बारे में भी कुछ जो है कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है। कि समस्या की बात करें, जो नाउन है देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ही ये बता रहा है कि किस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो इसको हमने क्या नाम दिया, देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव नाम दिया, क्योंकि ये नाउन के पहले प्रयोग हो करके उस नाउन के बारे में बता रहा है और दो क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव, सॉरी रिलेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे ये। तो अब यहाँ देख सकते हैं इसकी मीनिंग हो जाएगी मैं नहीं जानता, क्योंकि एक क्लॉज ये हो गई, मैं नहीं जानता यहाँ तक। यू आर रेफरिंग टू व्हाट प्रॉब्लम, देखिए ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, टू व्हाट प्रॉब्लम, यानी किस प्रॉब्लम। और अब आप यहाँ देखेंगे कि ये वर्ड डब्ल्यू एस टाइप का जो वर्ड है, ये प्रश्न पूछने का कार्य कैसे नहीं कर रहा है। कैसे जान पाएंगे कि प्रश्न नहीं पूछ रहा है? एक तो यहाँ पे सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये बता रहा है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछने का कार्य करता तो इंट्रोगेटिव मार्क होता। एक तो ये बता रहा है। दूसरी बात हमने कहा था कि स्ट्रक्चर भी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। जब डब्ल्यू एस टाइप का वर्ड पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद एक जो सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है, उसके बाद मेन वर्ब रहती है। जैसे व्हाट इज यू डूइंग, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आप यहाँ देखेंगे इंट्रोगेटिव का ऐसा स्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा है। वाट के बाद आपको क्या मिला हुआ है, देखिए वाट के बाद ये नाउन मिल गया, ठीक है, मान लीजिए ये तो पूरा, आप इसको पूरा कंप्लीट मान सकते हैं कि ये रिलेट करने का कार्य कर रहा है। इसके बाद तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलनी चाहिए थी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना मिल करके एक प्रोनाउन मिल रहा है, जो कि जो हमारी अगली क्लास है उसका सब्जेक्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट मिल गया, देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली हमें, उसके बाद वर्ब मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बना। इसलिए आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आप कंजंक्शन को पहचान सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस हम देखते हैं इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को लेकर के कोई सिलेक्टिव वाला सेंस था नहीं, ये भी आप देख सकते हैं, नहीं तो हम बीच का प्रयोग करते हैं। अगले में देख लीजिए, टेल मी, यानी मुझे बताओ, चूंकि अब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो गई, यानी ये हमारा ये वाला क्लॉज है इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी हम कह लें इम्परेटिव वाला सेंस दे रहा है, जहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा था, प्रार्थना की जा रही होती, कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है। तो टेल मी यानी मुझे बताओ, सीधे हो गया, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो मी, और देखिए एक प्रकार से ये ऑर्डर ही दिया जा रहा है, मुझे बताओ, मुझे बताओ विच कलर, देखिए विच के बाद अब यहाँ विच आ गया, तो विच आते ही आपको देखना है कि क्या ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह दिख रहा है, तो क्या ये इंट्रोगेट करने का कार्य कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर में आगे आएंगे, तो विच कलर के साथ में अगर आप इसको पूरा ले लीजिए कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि ये इसका क्या है, इसका ये नाउन इसके बाद प्रयोग हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है। और आप देखेंगे इंट्रोगेट करने का कार्य कर नहीं रहा, क्योंकि ये देखिए सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब नहीं आई पहले, तो आप देखेंगे यहाँ इंट्रोगेटिव वाला भी सेंस, मतलब स्ट्रक्चर नहीं है सेंटेंस का, तो ये इंट्रोगेटिव की तरह प्रयोग नहीं होगा। तो कहेंगे टेल मी विच कलर, विच के बाद एक नाउन भी प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के बारे में एक तो बता रहा है, दूसरी बात ये, अब हमने कहा ये पूरी इस क्लाज का पार्ट बन गया, एक क्लाज ये हो गई, दूसरी क्लाज ये हो गई। टेल मी यानी मुझे बताओ,
और ये देखिए क्या है यहाँ पे, विच कलर डू यू लाइक फॉर योर कार, कौन सा कलर तुम अपनी कार के लिए पसंद करते हो, ये वाला यहाँ सेंस है यहाँ पे। अगला देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगले देखेंगे हम वाट एवर। देखिए वाट एवर, अब यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी थी हमें कि विच कलर में, देखिए यहाँ विच क्यों प्रयोग हुआ, इस पे आप ध्यान दीजिए। विच इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि कलर जो है, कलर का सिलेक्टिव सेंस में प्रयोग हुआ है। भाई कलर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर चाहिए आपको, तो कलर के कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप विच का प्रयोग करेंगे ऐसी जगह पे। अगला देखिए अब वाट एवर के बाद डिसीजन लग गया, वाट एवर डिसीजन यू टेक। देखिए एक हमारी क्लास ये हो गई, दूसरी क्लास ये हो गई, ये वाट एवर हमारा जो है ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्लासों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो रिलेट वाला सेंस आ गया, रिलेट करने का कार्य कर रहा है, तो रिलेटिव हो गया। इसके बाद नाउन प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे देखेंगे वाट एवर लगा हुआ है, डिसीजन जो नाउन है, ये डिसीजन में कोई सिलेक्टिव सेंस नहीं होता है, ठीक है, डिसीजन के कई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं सामान्य रूप से आप कहेंगे, तो ये जनरल सेंस में प्रयोग हो रहा है, तो आप देखेंगे वाट एवर का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ कोई सिलेक्टिव सेंस होता, जैसे अगले सेंटेंस में आप देखिए विच एवर कैरियर, देखिए विच एवर कैरियर, तो कैरियर के आप कैरियर चुन सकते हैं अपना, तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप विच एवर लगाए हैं। वाट एवर जनरल सेंस में वाट एवर आपने लगाया। यहाँ विच एवर के बाद कैरियर नाउन प्रयोग हो रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, आप देख सकते हैं यहाँ अभी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बता रहा है, और ये इस वाले क्लास का पार्ट है। जिस क्लास के पहले प्रयोग होगा रिलेटिव, जो हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी हम कह लें रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव को हम कंजंक्शन कहते हैं, तो ये कंजंक्शन जो है जिस क्लास के ठीक पहले प्रयोग होता है वो उसी का पार्ट माना जाता है। तो आप ये देखेंगे आई विल इनकरेज यू, मैं तुम्हें क्या, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करूँगा, विच एवर कैरियर यू चूज, जो भी कैरियर तुम चुनते हो, जो चुनोगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ देखा, देखिए अब यहाँ पे एक बात की आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार वाट का मतलब, अगर ये प्रश्न पूछने का कार्य नहीं कर रहा है तो अपनी सुविधा के लिए आप किस शब्द का प्रयोग ना करके हर जगह जहाँ जहाँ का आता है वहाँ आप कर लीजिए जा। मैं नहीं जानता कि आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं, यानी हम सामान्य रूप से अगर बोलते हैं जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो आपको ये बेहतर रूप में समझ आएगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं भाई ये किस जो है ये क्या कर रहा है, का से जो वर्ड बनते हैं वो लगता है कि हमें क्या प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, आप पहले तो आप इंग्लिश में स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या कि भाई इसके बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो क्लास बन रही वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में है कि नहीं, अगर है, अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में है तो यहाँ जो ही फुल स्टॉप लगा है ये गलत लगा है, ये होना चाहिए हमारा। तो आप देखेंगे पहले इस चीज़ को, अगर वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं है, जैसे यहाँ भी देखिए इसके बाद जो ये क्लास देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेक के हिसाब से टेक प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में डू पहले आ जानी चाहिए थी, यहाँ डू यू उसके बाद टेक होनी चाहिए, डू यू टुक होनी चाहिए ना, ये सेकंड फॉर्म मतलब ये क्या था, डू यू टेक, अच्छा फर्स्ट फॉर्म थी, डू यू टेक होना चाहिए, तो टेक हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये से अगर होगा था स्ट्रक्चर तो आप इसे क्या मानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। और हर जगह हमने क्या बात की कि आप इसको क्या करेंगे, जहाँ पे का लगा हुआ है वहाँ पे आप जा लगा के पढ़ेंगे, तो आपको क्वेश्चन भी पूछता हुआ नहीं लगेगा, आपका सेंस भी बनेगा। जैसे मुझे बताओ कि आप अपनी कार के लिए जो रंग पसंद करते हो, कौन सा मतलब जौन सा तो नहीं कह सकते हम, जो रंग पसंद करते हैं, जो रंग भी आप पसंद करते हो अपनी कार के लिए मुझे बताओ, ऐसा हो गया। यहाँ देखिए यहाँ तो जो प्रयोग ही होता है, आप जो भी निर्णय लेंगे, अब यहाँ आप ये का वाला वर्ड नहीं प्रयोग कर पाते हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे, देखिए यहाँ भी देखिए आप जो भी कैरियर चुनेंगे, तो विचेवर का भी मतलब वही है, जो भी, तो आप जा लगा करके पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जा पढ़, हम दैनिक डेली लाइफ में जो है यही ये चीज़ें ज़्यादातर हम जा से ही बोलते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ आप देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर को देख करके आप ये डिसीजन लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह कार्य कर रहा है या सिर्फ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, वहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो हमने ये देखा रिलेटिव एडजेक्टिव के बारे में देखा। रिलेटिव एडजेक्टिव पहचानना बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, पहली बात तो आप इसके बाद जो है
इसके बाद आपको एक नाउन मिल रहा है तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। दूसरी बात ये जो है भाई अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, रिलेटिव एडजेक्टिव ना हो करके इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो आप उससे कैसे अंतर करेंगे। इसके बाद कि आप सेंटेंस के जो जिस क्लास में प्रयोग हो रहा है उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और वो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं है तब ये रिलेटिव हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने देखा हुआ था अपना रिलेटिव प्रोनाउन देखा हुआ था। रिलेटिव प्रोनाउन के एक बार इसी के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की हमने कैसे बात की थी। रिलेटिव प्रोनाउन में हमने बात तो की थी वैसे दैट और एज की भी, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हम यहाँ पे WS टाइप वाले वर्ड को ही देख लेते हैं क्योंकि इनसे कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या, वाट को पढ़ा, उसमें साथ में विच को पढ़ा हमने, और हमने वाट और विच को पढ़ा। अब देखिए ये प्रोनाउन की तरह भी कार्य कर लेते हैं। मान लीजिए हु, हुम और हुज को तो हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमने बात की थी इंट्रोगेटिव, जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखा तो वहाँ हु और हुम की भी हमने चर्चा की थी। ये कब इंट्रोगेटिव की तरह कार्य करेंगे, कब रिलेटिव की तरह कार्य करेंगे। अभी हमने बात की कि अगर स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में नहीं जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो इन 3 वर्ड का प्रयोग हम करते हैं प्रोनाउन की तरह। जैसे क्या है, हु है, ये सब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग होगा, हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, हुज पॉजेसिव केस के लिए प्रयोग होगा। अब देखिए इसे हमने पढ़ा था ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन आप पॉजेसिव केस का जो है अगर नाउन को रिप्लेस करेंगे तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, आप एडजेक्टिव लगाएंगे, ना कि आप जो वर्ड लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कैसे जो है ये कैसे रिप्लेस करते हैं। क्योंकि नाउन को रिप्लेस करते हैं, उसके स्थान पे आते हैं, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जब पॉजेसिव केस के हमारे नाउन को रिप्लेस जो करता है वो करता है हुज, लेकिन हम उसे पॉजेसिव केस का प्रोनाउन न कह के उसे हम पॉजेसिव मतलब क्या कहते हैं ना, एडजेक्टिव कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कह देते हैं। चलिए हम ये देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये सेंटेंस को हमने अलग करके दिखाया हुआ था यहाँ पे, आपको बेहतर रूप में आप अगर वो क्लास देखेंगे प्रोनाउन वाली तो हाँ हमने जैसे यहाँ सेंटेंस को हमने 2 सेंटेंस को अलग अलग करके फिर जोड़ के नहीं बात की हमने। यहाँ 2 क्लाजेस देखिए, 2 क्लाज हैं, क्लाज अपने आप में एक सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को अलग पहले अलग सेंटेंस रहते हैं, इनको ये कंजंक्शन की मदद से जोड़ दिया जाता है। ये चीज़ की चर्चा हमने प्रोनाउन में की थी, आप वहाँ जा करके देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगी, समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। देखिए जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी में बात करेंगे, आप डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिया, द मैन केम टू मी स्टरडे, यानी वह आदमी क्या, जो मतलब कल मुझसे आया था, मतलब वह आदमी जो कल मुझसे मिला था, हम कह रहे हैं वह आदमी कल मुझसे मिला था, पहला सेंटेंस में ये हो गया, वह आदमी कल मुझसे मिला था। दूसरा देखिए ये अपने आप में इसमें एक फाइनाइट वर्ब है तो ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, यानी ये एक ही फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है द मैन वाज ब्लाइंड, यहाँ पे दोनों सेंटेंस में उसी आदमी की बात की गई है तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, द मैन कॉमन हो गया। अब यहाँ बताया गया कि वह आदमी कल मुझसे मिला था, दूसरे सेंटेंस में बताया गया कि वह आदमी अंधा था, क्या था, ब्लाइंड था, ये बताया गया। अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को हमको जोड़ना है तो कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन हमें मिला द मैन, तो हमने द मैन से शुरुआत की सेंटेंस द मैन। अब हम बात कर दी देखिए इसी के लिए, अब इसी किसी भी क्लास को आप उठा करके जो क्या कर सकते हैं, एक कंजंक्शन के माध्यम से आप उसे जोड़ सकते हैं। जैसे आप इसमें अगर इसमें हटा ली, देखिए इसमें या इसमें दोनों में जो चीज़ सेम है एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए इस क्लास को रखने वाले हैं तो इस क्लास की आप इस निक को उठाया आपने, इसके बाद आप ये रख देंगे और इसकी जगह आप कोई एक वर्ड ला देंगे जो प्रोनाउन का कार्य करेगा। आपको इसको बेहतर समझने के लिए देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि दोनों में द मैन कॉमन है। आप 2 तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। आपने क्या काम किया, पहले आप क्या करना चाहते हैं कि भाई इनमें से किसी एक, द मैन दोनों में है, एक जगह पे द मैन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इस पूरे सेंटेंस को रखना चाहता हूँ तो मैं करूँगा पहले द मैन लगा लिया हमने, द मैन के बाद हम क्या है ये पूरे क्लास को इसको रख देंगे, लेकिन अब द मैन तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि द मैन ऑलरेडी आ चुका है।
तो इस क्लाज को रखने के लिए हमें एक वर्ड लाना पड़ेगा और इसकी जगह पे जो कार्य करेगा ये इस नाउन को रिप्लेस करेगा। तो इस नाउन को चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे है तो हमने कहा ह्यूमन बीइंग के लिए सब्जेक्टिव केस लगेगा हु, तो हम कह देंगे हु वाज ब्लाइंड। और ये हमें करना होगा ऐसे ही कि भाई क्योंकि क्या है जो ये लगा ये नाउन की जगह लगा, ये प्रोनाउन है, साथ ही साथ ये दो सेंटेंस को रिलेट करने का कार्य करने वाला है। ये ठीक उस नाउन के बाद ही प्रयोग, मतलब उसके उस नाउन के ठीक बाद ही प्रयोग होना चाहिए जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे द मैन के लिए प्रयोग हो रहा है हु, तो इसके ठीक बाद होना चाहिए। अब हमने इस वाले क्लास का द मैन उठाया था, बाकी ये वाली क्लास फिट कर दिया। उसके बाद अब क्या बचा था इसमें बचा था केम टू मी स्टरडे। तो अब ब्लाइंड के बाद आप रख देंगे केम टू मी स्टरडे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए तो आपने दो सेंटेंस को जोड़ दिया इस तरीके से, ये एक नया वर्ड आया जो दो क्लाजेज को, अब जब सेंटेंस बन गया तो वो उसमें दो क्लाज हो गई। दो क्लाजों को जोड़ने के लिए एक वर्ड आया हु जिसने रिप्लेस किया द मैन को, दूसरी क्लाज में द मैन को रिप्लेस किया, नाउन को रिप्लेस किया, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाया। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस वाला स्थान पे था, सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस किया, हु का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरी तरीके से आप बना सकते थे, मान लीजिए हमने इसको तोड़ा, इस सेंटेंस को, आप इसको पूरा रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ का ये इसी तरीके से बनाया गया द मैन, इसका द मैन लिया गया इसका। फिर अब हम ये वाला इसका द मैन, तो अब ये वाला सेंटेंस, ये वाली क्लाज हम रखना चाहते हैं सेंटेंस में, इसको क्लाज बना के रखना चाहते हैं। तो द मैन के लिए इस वाले द मैन के लिए द मैन तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो इसके लिए हु प्रयोग हो जाएगा, हु प्रयोग हो गया। आ गया पूरा इसका, ये रख दिया हमने केम टू मी स्टरडे। अब इसका वाज ब्लाइंड जो छूटा था उसको यहाँ रख दिया गया। तो इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इसकी हमने डिटेल में चर्चा कर रखी, तो वहाँ पे हमने एक सेंटेंस देख लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने बात की लिख, देखिए इसके आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ हु के बाद देखिए वर्ब आई तुरंत, यहाँ पे नाउन नहीं आया। तो आप यहाँ पे आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई अगर जो WS टाइप वर्ड है ये, इसके बाद कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरह नहीं बन रहा है और इसके बाद कोई नाउन नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरह नहीं बन रहा है तो ये कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, यानी रिलेट करने का कार्य कर रहा है, इसमें कोई इंट्रोगेटिव सेंस नहीं है। तब ये देखेंगे आप। और दूसरी बात ये देखेंगे कि अगर ये इसके ठीक बाद एक वर्ब आ रही है तो ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, चूंकि सब्जेक्ट देके बन गया यहाँ, ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। आपको अगर इस वर्ड के बाद आपको मतलब एक नाउन नहीं मिलता है, अगर नाउन नहीं मिलता है तो वो एडजेक्टिव का कार्य नहीं कर रहा है बल्कि प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाले को रिप्लेस किया था, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव वाले को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस था द वुमेन वाज वेरी वीक, यू सा द वुमेन स्टार्ट। यहाँ वुमेन जो थी ये सब्जेक्ट के स्थान पे थी। द वुमेन वाज वेरी वीक यानी वुमेन जो है वो बहुत कमज़ोर थी, हम कह रहे हैं। यू सा तुमने देखा था उस वुमेन को। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, वुमेन स्टडे, तो तुमने उस वुमेन को देखा था। अब आपने इस सेंटेंस को उठाया द वुमेन, अब आपने इसकी ये प्रेडिकेट वाले पार्ट को छोड़ दिया। अब आप इसको क्लाज अगली क्लाज रखना चाहते हैं, सेंटेंस से जोड़ रहे हैं तो आप देखिए इसमें इन दोनों जो कुछ सेंटेंस पहले थे इसमें कॉमन क्या था, द वुमेन, और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे था। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। भाई आप इस वाले में द वुमेन ले लिए, उसके बाद प्रेडिकेट छोड़ दिए, प्रेडिकेट आप इस वाले सेंटेंस को जोड़ लेने के बाद रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, भाई यहाँ पे जो कॉमन है उसे लेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि इसके बाद तुरंत ही रिलेटिव प्रोनाउन लगना चाहिए जो इसके लिए लग रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लगाया, हुम लगाया हमने, क्योंकि ह्यूमन बीइंग था हुम। उसके बाद हुम के बाद यू सा स्टडे, देखिए हुम के बाद भी यू आया हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना नहीं है। और दूसरी बात आप रिप्लेस किसको किए हैं, देखिए एक नाउन को रिप्लेस किया था वुमेन को, तो ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद कोई अगर एक नाउन होता तो आप इसे क्या कह सकते थे, एडजेक्टिव कह सकते थे। तो हुम यू सा स्टडे, जिसने तुमने कल देखा था, उसके बाद वाज वेरी वीक रख दिया आपने। तो इस तरीके से जोड़ा जाता है। यहाँ पे दो सेंटेंस को इस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे द बॉय सिट्स बिसाइड मी, यानी वह लड़का मतलब मेरे बगल में बैठता है, मैं कह रहा हूँ बैठता। द बॉयज फादर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रोजेसिव केस है जो अगले नाउन पे पोजेशन दर्शा रहा है। द बॉयज फादर इज अ डॉक्टर, उस लड़के के पिताजी क्या है, एक डॉक्टर हैं। अब मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, देखियो ये रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी दोनों में बॉय कॉमन हो गया है, दोनों में बॉय कॉमन हो गया है, एक में बॉय को मैं रिप्लेस करूँगा।
तो पहले वाला जो सेंटेंस था इसकी हमने बॉय ले ली सब्जेक्ट, उसके बाद इस वाले जो सेंटेंस था इसको क्लाज बना के यहाँ रखना चाहता हूँ। तो मैं इस बॉय की जगह बॉय तो रख नहीं सकता है, इसकी जगह पॉजेसिव केस को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो पॉजेसिव केस में हम हुज रखेंगे। उसके बाद ये रख दिया हुज फादर इज डॉक्टर, उसके बाद सिट्स बिसाइड में ये रख दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसने किसको रिप्लेस किया, पॉजेसिव केस के नाउन को रिप्लेस किया, इसलिए आप इसको पॉजेसिव केस का प्रोनाउन कह सकते हैं। लेकिन हम पॉजेसिव केस का प्रोनाउन नहीं होता हमारा, उसी हम एडजेक्टिव कह देते हैं, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आप यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉजेसिव, इसीलिए चूंकि इसके बाद नाउन मिल रहा है इसीलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं। तो ये हमने देखा था। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाट जो है वो सब्जेक्टिव रूप में भी प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव रूप में भी। ऐसे विच जो है वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयोग होता है। और पॉजेसिव केस के लिए ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और ये बात का ध्यान रखेंगे ऑफ के बाद हम एक नाउन जरूर रखते हैं, नाउन न रखेंगे अगर नाउन की जगह कोई और वर्ड आपको दिख रहा है तो वो प्रोनाउन होगा। तो WH टाइप वर्ड ही है तो क्या वो प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। अब हमने कहा था वाट का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह हो सकता है। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दोनों प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये जनरल सेंस में प्रयोग होगा। विच का प्रयोग जो होगा वो सिलेक्टिव सेंस में प्रयोग होगा। यहाँ पे आप विच का पोजीशन दर्शाना होगा तब प्रयोग होगा। सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे यहाँ दो सेंटेंस को हम जोड़ने वाले हैं। एक सेंटेंस हमारा द स्टोरी इज इंस्पायरिंग, यानी स्टोरी प्रेरणादायक है, और द स्टोरी, अब दोनों में कॉमन हो गए द स्टोरी टीच अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, यानी ये स्टोरी जो है वो मोरालिटी का लेसन हमें सिखाती है। हम इनको जोड़ रहे हैं दोनों के, देखो अब सब्जेक्ट दोनों के कॉमन हो रहे हैं। तो हमने एक के सब्जेक्ट उठाया, देखो ये इसका सब्जेक्ट उठाया, इसके प्रेडिकेट के पार्ट को छोड़ दे रहे हैं हम। अब पहले इस पूरे सेंटेंस को जो मतलब ये जो सेंटेंस था इसको क्लाज के रूप में बना के यहाँ जोड़ लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या था, ये कॉमन था, इसकी जगह हम विच लगा रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट वाले को रिप्लेस किए हैं। तो विच ने सब्जेक्टिव केस के लिए विच टीच अस द लेसन ऑफ मोरालिटी, उसके बाद इसका प्रेडिकेट पार्ट लगा दिया हमने ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ विच का प्रयोग आपने कर लिया। तो ये सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट को इसने रिप्लेस किया, क्लास के सब्जेक्ट को रिप्लेस किया। ये सब्जेक्टिव केस में था, सब्जेक्टिव केस में तो इसके तुरंत बाद वर्ब दिखेगा। देखो जब सब्जेक्टिव केस को आप रिप्लेस करेंगे, सब्जेक्टिव केस वाले नाउन को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह जो वर्ड आएगा उसके ठीक बाद वर्ब रहेगा। आगे देखेंगे द पेन इज चीप, हम देख रहे हैं द पेन इज चीप यानी पेन जो है सस्ती है। आई बाट द पेन, अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे था। अगर आप इस क्लाज के माध्यम से बनाना चाहते हैं, यानी इसे तोड़ करके इस क्लाज को जोड़ना चाहते हैं कंजंक्शन के माध्यम से, तब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। चलिए जोड़ते हैं, इसको देखते हैं। हमने इस क्लाज का पहले सब्जेक्ट उठाया द पेन, उसके बाद हमने इस क्लाज को अब जोड़ना चाहते हैं हम, तो इसमें कॉमन है पेन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जगह पे है तो ऑब्जेक्ट जगह पे हमने विच लाया। विच के बाद हमने इसका पूरा ये पार्ट रख दिया आई बाट, विच आई बाट, अब इसका ये रख दिया प्रेडिकेट पार्ट। यहाँ विच ऑब्जेक्ट जैसा कार्य कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले नाउन को इसने ऑब्जेक्ट केस वाले नाउन को रिप्लेस किया। तो देखिए हमने यहाँ देखा विच सब्जेक्टिव केस वाले नाउन को रिप्लेस किया था, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस वाले नाउन को रिप्लेस किया है। तो ये दोनों जगह प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है। और इसको पार्ट किसका मानेंगे आप, क्लाज जो होगी ये इस क्लाज का पार्ट है, जिस क्लाज के पहले प्रयोग होगा उसी क्लाज, अरे यहाँ तक क्लाज हमारी विच आई बाट, तो यानी इस क्लाज का ये ऑब्जेक्ट है आई बाट विच। WH टाइप वर्ड को हम बाद में नहीं रख सकते, पहले रख लेते हैं। अगला देख लीजिए, अगले में क्या है, यू नीड फूड्स, यू नीड फ्रूट्स यानी तुम फ्रूट पसंद करते हो, इसमें ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। अब जो अगला सेंटेंस हमारा फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर्स, तो इसमें देखिए क्या है, ये फ्रूट्स जो है पहले प्रयोग हो गया है, ये पहले प्रयोग हो गया। देखो तो अब देखिए यहाँ पे आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, देखिए अब आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसको, इस सब्जेक्टिव वाले केस को, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने शुरुआत कहाँ से कर दी, देखिए वाट यू नीड फ्रूट्स को हमने देखो इसमें हमने फ्रूट को क्या किया है, रिप्लेस किया है। अगर आप इसमें फ्रूट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसकी जगह आप वाट का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे दोनों जगह से फ्रूट को रिप्लेस कर दिया गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। वाट यू नीड देखिए फ्रूट को दोनों जगह से, यहाँ से दोनों सेंटेंस में से फ्रूट को रिप्लेस कर दिया गया वाट के माध्यम से। तो आप देखेंगे वाट यू नीड यानी तुम जो पसंद करते हो, और अब देखिए इस वाले यानी यहाँ के सब्जेक्ट को पहले यहाँ वाट के रूप में रिप्लेस करके रखा गया।
उसके बाद आपने ये रख लिया, ये वाली क्लास रख ली, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपने इसका प्रेडिकेट पार्ट रख लिया, इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं सेंटेंस का, ये जो हम अलग अलग कर रहे हैं ये पार्सिंग कहते हैं। जब आपको सेंटेंस की पार्सिंग बेहतर रूप में समझ में आ जाएगी तब आप यहाँ देख पाएंगे। तो यहाँ फ्रूट्स को रिप्लेस किया गया, और ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को, इसमें ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस किया गया है, तो ये व्हाट ऑब्जेक्ट जैसे कार्य कर रहा है। एक सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे, द डोर ऑफ विच, जब पोजीशन आप दर्शाना चाहेंगे तो ऐसे प्रयोग होगा, द हाउस ऑफ विच द डोर इज वीक, यानी उस हाउस की बात की रही जिसका डोर, जिसका, देखिए ये नाउन पे पोजीशन भी दर्शाया जा रहा है। पोजीशन इस तरह दर्शाने का कार्य किया जाता है जब हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। द हाउस ऑफ विच द डोर इज वीक इज अनसेफ। आप इसको जो है हमने यहाँ पे जल्दी में चर्चा कर लिया, आप इसको और डिटेल देख सकते हैं जा करके। प्रोनाउन में हमने इनकी डिटेल में चर्चा की है, ये सेंटेंस को बना करके। यहाँ पे हमारा जो है टाइम भी अधिक लग गया है, तो हमने वैसे समझने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनाउन के माध्यम, जैसे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन में अंतर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर उस, पहली बात तो आपको ये देखना है WH टाइप का वर्ड है तो उसके बाद जो सेंटेंस का जो क्लाज है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्लाज का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला नहीं होना चाहिए, यानी हमारा सब्जेक्ट के पहले वर्ब नहीं आ जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो वर्ड है वो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, रिलेट करने का कार्य कर रहा है। तो आप अब देखेंगे कि प्रोनाउन का कार्य का रिलेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव एडजेक्टिव है। अगर उसके ठीक बाद नाउन मिलता है तो रिलेटिव एडजेक्टिव है। अगर उसके ठीक बाद नाउन नहीं मिलता है, वर्ब मिलता है या कोई और प्रोनाउन मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, उससे आप रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा छठा अपना जो डिटरमिनेंट एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडजेक्टिव देख लिया हमने। अब कल की क्लास में हम अगला रिलेटिव एडजेक्टिव देखेंगे। अगला जो हमारा डिटरमिनेंट एडजेक्टिव है एम्फैटिक एडजेक्टिव, इसको हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हमने एम्फैटिक प्रोनाउन भी देखे थे, उनसे इसकी तुलना भी करेंगे साथ में। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके फीडबैक से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो कृपया जो है फीडबैक ज़रूर दें। तो आज यहीं तक रखते हैं।